सीक्वेंस सीरीज की दूसरी क्लास में, पहली क्लास में बहुत बेसिक सी बात हुई थी सीक्वेंस एंड सीरीज का। आज सीक्वेंस एंड सीरीज की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग आज सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं जीपी सीक्वेंस। ये जीपी सीक्वेंस क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सर एपी सीक्वेंस के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को एपी सीक्वेंस के बारे में कुछ कुछ बातचीत पता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने 2 फॉर्मूला पढ़ा था, एक एसएन का और एक एएन का, ठीक है ना। और एक और चीज हमें पढ़ना चाहिए एपी सीक्वेंस के बारे में, और उसके बाद हमें जीपी सीक्वेंस पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हम एपी सीक्वेंस में पढ़ते हैं वही चीजें हम जीपी सीक्वेंस में दोहराएंगे। तो इसीलिए एपी सीक्वेंस के कुछ बेसिक फॉर्मूले को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक बात है जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, जो हमने 10th में नहीं पढ़ा था। एपी सीक्वेंस का एक अर्थमेटिक मीन की बात है, उसको आज हम थोड़ा समझाएंगे। तो क्या होगा, अगर हम एपी की बात करें तो जीपी, हमारे सिलेबस में ऐसे जीपी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, जीपी पढ़ना है। और इस जीपी में ये जो जीपी सीक्वेंस है, ये जो हमारा जीपी सीक्वेंस है उसको हम लोग देखेंगे। बट एपी सीक्वेंस के कुछ बातों को देखते हैं। जैसे एपी के बारे में हम लोगों ने 1-2 बातचीत किया है। सही बच्चे मेरे साथ लिखते चले जाओ। एपी के एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जिसमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला पढ़ा था। एक पढ़ा था फॉर्मूला हम लोगों ने एसएन का, क्या फॉर्मूला था, n/2 से बच्चे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला था, ठीक है। एक एसएन का और फॉर्मूला था n/2 a प्लस an लिखा था। n/2 इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस l, ये सब एपी सीक्वेंस का फॉर्मूला तो हमने 10th में। जहां ए क्या है बताओ कोई बच्चा, फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है कोई बच्चा बता दो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, nth टर्म्स, nth टर्म। एल को हम लोग बोलते हैं nth टर्म्स, इसको भी बोल सकते हैं। nth टर्म्स बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो, लास्ट टर्म बोल लो, दोनों बात क्या है, सेम है। इसके बाद एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, सुनो सही बच्चे, जिसको हम बोलते थे अर्थमेटिक मीन। देखो सही बच्चे, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। जैसे मान लो कि यहां ए दिया हुआ है, यहां बी दिया हुआ है, इसके बीच में एक नंबर हमने सी लिख दिया, तो हम सी को बोलेंगे अर्थमेटिक मीन है। जब ये तीनों टर्म्स क्या है, आर इन एपी, आर इन एपी। सपोज कर लो अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो इस सी को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, एएम बोल सकते हैं। 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर जिस नंबर को पुट करने के बाद सीक्वेंस क्या बन जाए, एपी में बन जाए, तो इस नंबर के डालते ही जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो एपी में बनेगा। तो मिडिल वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जैसे मान लो यहां 2 लिख दिया, यहां पर 6 लिख दिया, और बीच में यहां पे 4 लिख दिया, तो 4 क्या हो गया भाई, अर्थमेटिक मीन हो गया। कैसे पता चला भाई, देखो ये एपी में है, 2 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 4, 4 में 2 जोड़े तो क्या बन गया बताओ, क्या बन गया बताओ, 6। तो इस 4 को क्या बोलोगे, अर्थमेटिक मीन। कैसे निकाले कोई बच्चा बता सकता है, ये अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला गया। तो इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। कैसे बनाया अर्थमेटिक मीन, कैसे बनाया भाई, इन दोनों को जोड़ा, ये अर्थमेटिक मीन कैसे बनाया भाई, अर्थमेटिक मीन बराबर पहला नंबर ये 2, दूसरा नंबर ये 6, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे,
अर्थमेटिक मीन निकल जाए, यानी 8 + 2 कितना आ गया भाई 4। एक अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, किसी दो नंबर के बीच एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। मान लो कि अगर ए है, सी है और बी है, अगर ये एपी में है, क्या मतलब होगा, एपी में होगा तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे लिखेंगे भाई, सी में से क्या माइनस करेंगे, ए को, और बी में से क्या माइनस करेंगे, सी को, ठीक है। इस सी को उठा के इधर ले आएंगे तो सी प्लस क्या हो गया, सी, और ये बी हो गया, बी प्लस क्या हो गया, ए। तो 2c बराबर क्या हो गया बताओ, a प्लस बी। तो c की वैल्यू किसके बराबर हो गया, a प्लस बी बाई में क्या हो जाएगा बताओ। यानी किसी भी दो नंबर के बीच का अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी हमारी अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होगा, a प्लस बी बाई में क्या हो गया, a प्लस बी बाई में क्या हो गया, 2 हो गया। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया। लिख लीजिए सभी बच्चे अर्थमेटिक मीन, एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए सभी बच्चे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कौन लिखोगे, एसएन का फॉर्मूला लिख लीजिए, एक फॉर्मूला एएन का लिख लीजिए। एएन का ये एपी सीक्वेंस का है, एएन का है, ये फॉर्मूला एसएन का है, एसएन का यही दूसरा भी फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला सब एक ही है। उसके बाद एक अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, एपी में इतना फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई, कि जैसे मान लो कि सपोज कर लो एक चीज हम लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं, जैसे हम कहेंगे ए है और ये बी है। अभी हमने सिखाया है कि एक अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला डायरेक्ट बना लिया, a1 बराबर क्या लिख लिया भाई, a प्लस बी में 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर। चलो भाई कैसे निकाला, अगर मान लो a और b में इसके बीच में 2 अर्थमेटिक मीन डाल दिया, तब कैसे निकालेंगे, a और b के बीच 2 अर्थमेटिक मीन डाल दो, 2 नंबर ऐसा कि ये एपी में बन जाए, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल दे दिए, यहां 2 दे दिया, यहां 6 दे दिया, यहां क्या लिख दे कि ये एपी में बन जाए, क्या लिख दे, कोई सोच के बताएगा। कि सर यहां 3 लिख देते हैं और ये साथ 4 लिख दें, क्या एपी में बन गया, नहीं सर बन जाए। यहां मैं 8 कर देता हूं, अब बता दो कोई बच्चा कि सर 4 लिख दीजिए सर और यहां 6 लिख दीजिए सर, ये तो बना दिए तुम फट से, पर उस समय क्यों नहीं सोच पा रहे, ये तो तुम हिट एंड ट्राई पूरा जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो। देखो 2 में जोड़ोगे 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े 8 हो गया, 8 में। बट अगर हम एग्जाम्पल ऐसे दिए, 2 दे दिया और 6 दे दिया और कहेंगे 2 अर्थमेटिक मीन निकालो, तब दिक्कत हो रही है, हमारे दिमाग को सोचने में प्रॉब्लम। यहां लिखते हैं, यहां 3.5 लिख देते हैं, यहां 3.5 लिख देते हैं, यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां पर लिख देते कितने का डिफरेंस मेंटेन किया हो भाई, 1.5 का डिफरेंस नहीं हो गया। 1 में 3.5 लाने के लिए 1.5 जोड़े हो, इसमें 1.5 फिर जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 5 हो गया। क्या हुआ, नहीं हुआ भाई। का डिफरेंस आ गया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो सभी बच्चे समझेगा इस बात को कैसे सॉल्व। अब को निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई बताओ। अगर ये 2 अर्थमेटिक मीन इसमें रख दिया है तो बताओ ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, हमने मानेंगे ये आर इन क्या, आर इन एपी, ये एपी सीक्वेंस में है, इसको मानेंगे कि ये एपी सीक्वेंस। एपी सीक्वेंस ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म, ये कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म, ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म, ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म। यानी T4 किसके बराबर है बताओ कोई बच्चा, 6 के बराबर नहीं है T4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा।
T4 6 के बराबर है, तो T4 का फॉर्मूला क्या आप सीखे हैं बताओ? T4 का क्या फॉर्मूला था? A प्लस क्या लिखते थे बताओ? 3D बराबर क्या लिखेंगे? 6। 3D बराबर क्या होगा बताओ? 6 माइनस A की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 3D बराबर कितना हो गया? कोई बच्चा बता दो। 4, यानी कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 4 बटे में क्या हो गया? 3। चलो भाई, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद A1 निकाल सकते हो। एक्चुअली ये जो A1 है, ये जो हमारा A1 है, ये हमारा सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स है। ध्यान से, ये सीक्वेंस का क्या टर्म्स है? ए शिवम, ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स है। कैसे निकालेंगे? सीक्वेंस का दूसरा टर्म T2, ये T2 किसके बराबर है बताओ कोई बच्चा? A1 के बराबर है। T2 क्या होता है? A प्लस D होता है। अब बताओ सीक्वेंस में A क्या है? 2, D क्या है बताओ? 4/3। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 6, 10/3। यानी पहला अर्थमेटिक मीन क्या है? 10/3 है। दूसरा कैसे निकालेंगे भाई? जो सीक्वेंस का ये तीसरा टर्म है, एक मिनट बेटा, T3 बराबर क्या हो गया? A2, और T3 क्या है बताओ? A प्लस 2D है। एक मिनट बेटा, 2 हो गया, A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू कितनी होगी? 4 बटे में 3। कितना हो गया भाई? 2 प्लस में 8 बटे में क्या हो गया? 3, और 8 को इससे करेंगे तो 6, 14, 14 बटे में 3। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहा? हमने क्या कहा? ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हमने कहा कि तुम्हें 2 अर्थमेटिक मीन डाल देनी है। 2 अर्थमेटिक मीन डालोगे, सीक्वेंस एपी में होगा। यानी ये अर्थमेटिक मीन A1 डाला और ये अर्थमेटिक मीन क्या डाला? A2 डाला। बट हम सोचने की कोशिश किए कि कॉमन डिफरेंस इक्वल करके 2 नंबर डाल दें, तो हम लोग को दिक्कत हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया भाई कि ये पहला टर्म, परंतु अर्थमेटिक मीन डालने पे चारों नंबर क्या कहलाएगा? एपी में कहलाएगा। तो हमने एपी में लिखा, 1, 2 लिखा, एक A1 लिखा, A2 लिखा, 6 लिखा, और छठा जो है 6 जो है वो टर्म का कैमा नंबर है बताओ? टर्म का कैमा नंबर है? चौथा नंबर। चौथा नंबर के लिए T4 बराबर 6 लिख लिया और A प्लस 3D लिख करके D की वैल्यू क्या कर ली? निकाल ली। जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकला तो हम T2 सेकंड टर्म निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म भाई? फर्स्ट टर्म में 2 जोड़ देंगे। थोड़ा आप चेयर इधर कर लीजिए, आप इधर कर लीजिए, हल्का से इधर, और थोड़ा करो, और थोड़ा इधर करो, बस। अब तो सेकंड टर्म्स जो है, ये सेकंड टर्म्स जो है ये A2 है। A2 के लिए सेकंड टर्म्स का फॉर्मूला लगा A प्लस D, और ये सॉल्व करके A और D की वैल्यू रख दिया। उसी तरीके से ये तीसरा टर्म्स है जो सेकंड मीन है, फिर डाला A प्लस 2D, सॉल्व किया 11। अब देखो कौन कौन नंबर बच गया? 2 बन गया, एक कौन हुआ बताओ? 10/3 हो गया। एक तीसरा क्या है? 14/3 हो गया। एक कितना है बताओ? 6। ये सब के सब क्या है? एपी में है। तुमको यस सर एपी में है। बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? आगे वाले टर्म से पिछला टर्म्स माइनस करते हैं, कितना होगा बताओ? को 10/3 में से माइनस करेंगे 2, कितना आएगा बताओ? 4/3। 14/3 में से 10/3 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? 4/3। 6 में 14/3 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? 4/3। ठीक, तो सेम है। फिर से समझो, जब भी किसी सीक्वेंस का अर्थमेटिक मीन पूछे, अभी हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सीक्वेंस में हमने कुछ नंबर डाल देंगे अपने मन से। हमने A1 और A2 डाल दिया, 2 अर्थमेटिक मीन डालेंगे। अब देखेंगे सीक्वेंस में कितने नंबर हो गए बताओ? 4 नंबर हो गए। लास्ट वाला नंबर जो होगा चौथा नंबर बन जाएगा, चौथा टर्म बन जाएगा। चौथे टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 3D। यहां से A पता है तो D क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा सेकेंड टर्म जो निकालना है वो एक्चुअली पहला मीन है, और जो थर्ड टर्म्स निकालेंगे वो एक्चुअली क्या है? दूसरा मीन है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल। ठीक है, चलो भाई इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। हिमांशु बताएगा, क्या बताएगा हिमांशु? मान लो कि A है और यहां B है, ठीक है। यहां आपने कितने अर्थमेटिक मीन डाला? अभी 2 डाला।
अब कितना अर्थमेटिक मीन डाल दिया बताओ, 3 अर्थमेटिक मीन डाल दिया। 3 अर्थमेटिक मीन डाल देंगे, ये सीक्वेंस का कैमा टर्म बनेगा, 5वां टर्म्स बनेगा। अगर हम ए और बी के बीच में अगर हम 4 अर्थमेटिक मीन डाल देते हैं, A2, A3, A2, A3, A4, तो बताओ ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स बनेगा, 6ठा बनेगा। अब सोनू बता देगा, अगर ए और बी के बीच में n अर्थमेटिक मीन डाल देते हैं, सोनू छोड़ के या सोनू को भी बच्चा बता सकता है ये कैमा टर्म बनेगा, है टी प्लस, देखो an प्लस 2, an प्लस 1, चलो भाई कितना अर्थमेटिक मीन डाले भाई, ए और बी के बीच एक अर्थमेटिक मीन डाले, तो बताओ ये कैमा सीक्वेंस बना, सीक्वेंस का कैमा टर्म बना तीसरा, यानी एक अर्थमेटिक मीन डालने से सीक्वेंस का तीसरा बना। 2 अर्थमेटिक मीन डालेंगे तो सीक्वेंस का कैमा बनेगा भाई चौथा। 3 अर्थमेटिक मीन डालेंगे तो सीक्वेंस का कैमा टर्म बन रहा है 5वां। तो जितना अर्थमेटिक मीन डाल रहे हैं उससे 2 ज्यादा क्या बनता है, टर्म बनता है। ध्यान से सुनो भाई, कितना अर्थमेटिक मीन डाले, 3 डाले, तो ये कैमा टर्म बना 5वां। कितने अर्थमेटिक मीन डाले, 4, सीक्वेंस का बी कैमा टर्म बना 6, 6ठा। कितने अर्थमेटिक मीन डाले, n, बताओ वो सीक्वेंस का कैमा टर्म बनेगा बी, tn प्लस 2, नॉट 1 बट ये जो बी जो है ना सीक्वेंस का n प्लस 2 टर्म्स बनेगा। बताओ अर्थमेटिक मीन कितना डाले हैं बताओ, 2। ये सीक्वेंस बी जो बना वो सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है चौथा, ठीक तो है। कितना अर्थमेटिक मीन डाले, कितना अर्थमेटिक मीन डाले, 1। ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स बना है तीसरा। तो एक अर्थमेटिक मीन डालते हैं तो 3 सीक्वेंस, तो लास्ट टर्म होता है बी का क्या होता है, तीसरा टर्म्स बनता है। अगर 2 डालेंगे तो कितना बनेगा बताओ बच्चा पार्टी, 2 डालोगे तो क्या बनेगा, बी कैमा टर्म्स बनेगा चौथा। 3 डालेंगे तो कितना होगा भाई, 3 डाल दिए तो बी कैमा टर्म्स बनेगा 5वां। 4 डालेंगे तो कितने होंगे भाई, बी कैमा टर्म्स बनेगा 6ठा। अगर n डालोगे तो बी कैमा टर्म्स बनेगा n प्लस 2h टर्म्स बनेगा। क्या दिक्कत है भाई, यही तो लॉजिक दिमाग को देना है कि भाई ये दिमाग को। चलो भाई अब सीक्वेंस में हम लोग n टर्म्स डालते हैं, किसी सीक्वेंस के n अर्थमेटिक डालते हैं। चलो हमारे साथ सही बच्चे सोचेंगे, ये ए है और ये बी है और इसमें सीक्वेंस के n अर्थमेटिक मीन डाल दिए, A1, A2, A3 डॉट 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 कितना डाल दिया, an। बताओ ये जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है दूसरा। ये थर्ड जो अर्थमेटिक मीन है ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स है, तीसरा। ये फोर्थ जो अर्थमेटिक मीन है वो सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है। थर्ड जो अर्थमेटिक मीन है इस सीक्वेंस का कॉमा टर्म्स है चौथा। बताओ ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स है n प्लस 2h टर्म्स, इसको मत भूलो यार। ये कैमा टर्म्स है सीक्वेंस का दूसरा, ये कैमा टर्म्स है सीक्वेंस का तीसरा, ये कैमा टर्म्स है सीक्वेंस का चौथा, बट ये कैमा टर्म्स है सीक्वेंस का n प्लस 2h टर्म्स। समझ गया सब बच्चा, तो याद रख लो भाई, ठीक है ना। जितने अर्थमेटिक मीन डालोगे, कोई आदमी कहेगा 2 और 8 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन डाल दो यार, और निकालो 5 अर्थमेटिक मीन को। कैसे निकालेंगे भाई, A1, A2, A3, A4, A5। तो जो ये टर्म्स है वो T7 बराबर क्या है, 8 है। किसी को दिक्कत, T7 का क्या फॉर्मूला लिखेगा, A प्लस 6D बराबर क्या होगा, 8। A की वैल्यू डाक करके इसमें सॉल्व कर दो, 6D बराबर क्या होगा, 8 माइनस 2, तो D बराबर कितना होगा, 6 बाई में 6 कट के कितना आएगा, 1। अब बताओ अर्थमेटिक मीन कौन कौन होगा, कोई बच्चा बता देगा।
3 4 5 6 7, दीज आर द अरिथमेटिक मीन्स। कॉमन डिफरेंस तो 1 आ गया ना इस बार 1 1 1 1 प्लस कर दिया। पिछले बार कॉमन डिफरेंस क्या आया था बताओ बच्चा पार्टी, तो थोड़ा सा जोड़ने घटाना पड़ा था, बट यहाँ तो 1 आ गया, वर्ड सिंपल हो गया, फटफट जोड़ दो। यहां भी तो वही किए थे। पहला टर्म्स कितना था, कोई बच्चा बताओ, पहला टर्म्स कितना था बताओ, यहाँ पे 2 था। दूसरा टर्म्स कितना था बताओ, नहीं दूसरा टर्म्स कितना, लास्ट टर्म कितना था, लास्ट टर्म 6 था। और इसमें कितने अरिथमेटिक मीन डाले थे भाई, 2 अरिथमेटिक मीन। कॉमन डिफरेंस कितना आया था, निकाले थे 4/3, इसमें 4/3 जोड़ दे तो कितना होगा 4, वही तो किया है 4/3, कहीं जोड़े थे ना कहीं पर, देखो 2 में 4/3 जोड़े थे, कितना आया था भाई 10/3। और इसमें 4/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 14/3। इसमें 4/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 18/3, और 18/3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक तो है, बच्चा ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेगा कोई बच्चा। सेम टू सेम कहानी ज्योमेट्रिक मीन में भी। एक्चुअली हमारे सिलेबस में एपी पढ़ना, एपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। एपी सीखा था, अगर मान लो कोई आदमी कहे कि ये 3 टर्म्स एपी में है, k+2, 2k+3, और ये कहेगा 7k, कहेगा एपी में है, क्या है एपी में है, एपी में है, वैल्यू एपी में है तो के की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे भाई, कल लिख देगा यहां पे आर इन एपी, आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो कहेगा के की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेगा, ये सेकंड टर्म्स है, ये हमारा फर्स्ट टर्म्स है, ये क्या है बताओ थर्ड टर्म्स है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, क्या लिखेगा 2k+3, इसे माइनस करेगा क्या k+2, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, बोलो 7k में से माइनस कर देगा कौन 2k+3, सॉल्व करेगा। इस 2k में से 1k जाएगा तो कितना होगा 1k बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1 बचेगा, 7k में से 2k जाएगा 5k बनेगा, और इस माइनस से ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब 5k उठा के इधर ले जाओ तो माइनस का क्या होगा 4k, ये बाबू उठ के उधर चला जाएगा, माइनस का 4 होगा, की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है।